कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी मीटिंग थी और इन सब के विषय में इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकार ने चुनाव से पहले सदन में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि सभी मध्य विद्यालयों में जो लगभग 26,000 की संख्या में वहाँ कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। तो इन सबको उम्मीद थी कि 26,000 सीट्स कंप्यूटर शिक्षक के आएंगे, लेकिन अभी जो रिक्तियाँ आ रही हैं जिलों से, उसमें कंप्यूटर शिक्षकों का पद मध्य विद्यालय में नहीं आ रहा है। इनकी मांग वही है कि TRE 4 में 26,000 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो, वैकेंसी हो, उन पर सीट आए। और इसी के लिए आज बैठक हुई थी। बैठक में सबने यह तय किया है कि 2 सप्ताह का सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा कि 14 दिन के अंदर आप 26,000 सीट की घोषणा कीजिए। अगर 14 दिन के अंदर आप सीट की घोषणा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आंदोलन प्रदर्शन की घोषणा करेंगे। 2 साल से बैठे हुए भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो सभी जॉब छोड़ दिए जहाँ पे करते थे। तो मतलब हम लोग ना घर के रहे ना घाट के रहे, और इधर भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि सीट मतलब पहले तो मतलब कि इस पद क्रिएट किया जाए। क्रिएट करने के बाद ही होगा, तो मंत्रिपरिषद में जो भी चीज़ें होती है तो हमारी मांग को बस आप पास कीजिए। अभी हम मौजूद हैं सचिवालय के पास और हमारे साथ अभी मौजूद है अमित विक्रम, जो है छात्र नेता अमित विक्रम हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे कि ये जो है लगातार अभ्यर्थियों के साथ देते हैं, छात्रों का साथ देते हैं। और आज ये जो इन्होंने मीटिंग रखी थी, तो हम पूछते हैं कि कैसी मीटिंग थी और किस चीज़ की ये मीटिंग रखी थी आप? आज जो कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी मीटिंग थी और इन सब के विषय में इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकार ने चुनाव से पहले सदन में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि सभी मध्य विद्यालयों में जो लगभग 26,000 की संख्या में वहाँ कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। तो इन सबको उम्मीद थी कि 26,000 सीट्स कंप्यूटर शिक्षक के आएंगे, लेकिन अभी जो रिक्तियाँ आ रही हैं जिलों से, उसमें कंप्यूटर शिक्षकों का पद मध्य विद्यालय में नहीं आ रहा है। इस संबंध में इन्होंने और मैंने भी जब सचिवालय में बात किया तो कहा यह गया कि अभी मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों का सीट ही सृजित नहीं है। तो जब सीट सृजित ही नहीं है तो वैकेंसी कहाँ से आएगी, बहाली कहाँ से होगी? इस बात को लेकर के जो कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें भारी आक्रोश है, नाराजगी है कि आखिर जब इनको सदन में मंत्री जी ने कहा था, सरकार ने कहा था, चुनाव में बड़े बड़े घोषणाएं हुई थी कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक के पद आएंगे, तो अब जब TRE 4 की बहाली आने वाली है तो आखिर वो पद कहाँ चले गए, क्यों गायब हो गए, क्यों कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली नहीं आ रही है? इनसे इनमें काफ़ी आक्रोश है। स्टेट का जो रिजल्ट आ गया है उसके बाद भी पता चला कि अब जो कंप्यूटर शिक्षक है उनकी बहाली नहीं आई है। तो इनमें सब लोग जो है आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं नाराज भी हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं। तो क्या कुछ मतलब ये मांग है इनका? इनकी मांग वही है कि TRE 4 में 26,000 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो, वैकेंसी हो, उन पर सीट आए। और इसी के लिए आज बैठक हुई थी। बैठक में सबने यह तय किया है कि 2 सप्ताह का सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा। शिक्षकों के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनका प्रतिनिधिमंडल सरकार के विभिन्न मंत्रियों से, राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात कर अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, रखेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। और 14 दिन पर भी बीत जाने पर भी अगर इनकी मांग नहीं, हमेशा जो है वो लोग एक ना एक डेट देते हैं, तो हमेशा हमने भी डेट दिया है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी डेट दिया है 14 दिन का, कि 14 दिन नहीं, सरकार कहीं ना कहीं डेट देती है कि हम इतने दिन में कर देंगे, लेकिन कुछ सुनवाई तो नहीं। बिल्कुल, इसलिए हम इस बार उनके डेट पर नहीं चलेंगे, हम अपने डेट पर चलेंगे कि हमारी ओर से एक डेट दिया गया है कि 14 दिन के अंदर आप 26,000 सीट की घोषणा कीजिए। अगर 14 दिन के अंदर आप सीट की घोषणा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आंदोलन प्रदर्शन की घोषणा करेंगे। बजट सत्र होने वाला है, विधानसभा का पहला सत्र होगा, फुल फ्लेजेड सत्र होगा, और नई सरकार चुनकर आई है। तो इसमें हम लोग पूरे बिहार से करीब 50,000 कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो स्टेट की परीक्षा पास करके बैठे हैं। इन सब ने मिलकर के यह तय किया है कि सारे अभ्यर्थी पटना में आकर के बजट सत्र के दौरान धरना देंगे। लेकिन अभी हमने पहले 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार को। अगर 14 दिन में सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग बजट सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद है अमित विक्रम और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो भी मौजूद है। तो मैं इनसे बात करेंगे, क्या परेशानी आपकी? परेशानी ये है कि हम लोग 2024 में स्टेट क्लियर किए हैं, और उस समय की यही बात थी कि मतलब 26,000 कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आएगी। तो हुआ ये कि जैसे ही 26,000 वैकेंसी की बात आई तो बिहार मतलब जो भी कंप्यूटर साइंस से पढ़ता है वो तो बाहर में जॉब करता है, तो जो भी जॉब करते थे बाहर वो सभी बिहार आ गए, क्योंकि हर कोई अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं घर से
के पास सब जुड़े रहना घर चाहते से हैं। दूरी था। मुझे लगा हो सकता है कि इस बार सरकार कुछ अच्छा कर रही है सबके लिए, वो चाह रही होगी कि तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक आशा दे के सरकार फिर से एकदम पूरी तरीके से फेल ही नजर आ रही है, क्योंकि 2 साल से बस यही बोल रहे हैं सीट आएगी, लेकिन कब आएगी और कितनी आएगी। अगर जब 26,000 कहा गया है तो 26,000 दिखना भी तो चाहिए। वो ना ही उन्होंने सीट कोई सृजित किया है ना कुछ भी। सबसे पहले तो ये है कि ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने स्टेट क्वालिफाई किया, उसके बाद भी कुछ असर नहीं है, कोई अंजाम नहीं दिख रहा है कि हाँ अब आगे क्या होने वाला, जब बहाली आ ही नहीं रही है तो। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग 2 साल से बैठे हुए भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो सभी जॉब छोड़ दिए जहाँ पे करते थे। तो मतलब हम लोग ना घर के रहे ना घाट के रहे, और इधर भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि सीट मतलब अगर 26,000 है तो 26,000 का कुछ एक लिखित परिमाण दे तो सरकार। आप क्या सरकार से मांग करने की क्या? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से सदन में उन्होंने बोला था कि 26,000 कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आनी है, तो वो जल्दी करे और 26,000 पर ही बहाली करे। ऐसा ना हो कि बस मतलब हम लोग को बहला रही है, कभी वोट के लिए तो कभी कुछ के लिए। मतलब वोट के टाइम तो सरकार बहुत एक्टिव रहती है। हाँ, उस टाइम बहुत एक्टिव थी, कहीं भी कुछ भी बोले जा रहे थे, लेकिन हम लोग तो नादान है। हम लोग को तो यही लगता है कि वो जो बोलेंगे वो सही ही बोलेंगे। देखिए कहीं ना कहीं बहुत नाराज हैं ये लोग, और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी जो परेशानी है। मैम, जैसे कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सर ने विधानसभा में बोला था कि 26,000 हम कंप्यूटर शिक्षक का ला रहे हैं 6 to 8 में। तो हमारी मांग है कि आपने सदन में बोला है, तो ये लिखित रूप में आप चाहते हैं कि मांग जो आपने मांग की है उसको लिखित रूप में चाहते हैं कि वो लोग दें? जी पहले तो मतलब कि इस पद क्रिएट किया जाए, क्रिएट करने के बाद ही होगा। तो मंत्रिपरिषद में जो भी चीज़ें होती है तो हमारी मांग को बस आप पास कीजिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे कि भैया आपकी जो आप क्या चाहते हैं कि सरकार जो आपकी मांग है वो पूरे करे कि? शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सदन में 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी देंगे, जिसके कारण बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स सब हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वो अपने जॉब छोड़ के बिहार शिफ्ट कर गए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वो बात है कि जॉब छोड़ देना और बिना जॉब के घर पे बैठे रहना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द 26,000 वैकेंसी जो उन्होंने कहा था सदन में कि देखिए वादे तो बहुत बड़ी बड़ी करती है सरकार, लेकिन वादे भी किया है उन्होंने और ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने अपने आप लिखित तौर पे जो नोटिफिकेशन हाँ लिखित तौर पे उनका है कि उनको देना है, क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि मैं दूंगा उसको लेकर के। तो वही मुझे आग्रह है सरकार से कि वो जल्द से जल्द दे। बहुत सारे बेरोजगार युवक हैं बैठे हुए हैं। और वो भी इंजीनियर, सबसे बड़ी बात है इंजीनियर बैठे देखिए हुए हैं। इंजीनियर और बड़े बड़े जो पोस्ट पे इन लोग जॉब करके और छोड़ के घर पे बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस इंतजार में कि कब जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो है ये कब उनकी बहाली आएगी, कब सरकार जो इन पे सुनवाई करेगी। और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ है इनका मामला। मैम, सबसे पहले तो हम लोग तो 26,000 के लिए मांग कर रहे हैं। तो हम लोग ये है ना कि 14 दिन दिए हैं, 14 दिन का टाइम दिए हैं। अगर सरकार नोटिफिकेशन कुछ जारी नहीं करती है तो हम लोग एक मतलब आंदोलन करेंगे, जो कि मतलब वही टीआरई के ही लिए ही मांग रहेगा 26,000 के लिए। तो हम लोग ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं नाइंसाफी जैसा नहीं है कि स्टेट करके और आप लोग ऐसे बैठे? मैम, 24 से 24 में क्वालिफाइड हुए हैं, उसके बाद हम लोग बैठे हैं, मतलब जॉब छोड़ करके यहाँ बिहार में आ गए, क्योंकि हम लोग सोचे कि कंप्यूटर टीचर बन जाएंगे और बिहार के बच्चे को डिजिटल बना डेवलप करेंगे। बिहार के डेवलप होने में हम भी साथ देंगे। बिल्कुल। अभी देखिए अदर स्टेट में जैसे केरल को देख लीजिए, अभी एआई रोबोटिक्स पढ़ा रहा। अब हम लोग के बिहार में बच्चे को क्या है कि कंप्यूटर चलाने नहीं, माउस पकड़ने नहीं आ रहा। तो हम लोग को मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ बिहार के बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज दिया जा सके। इस आप लोग के जरिए बिहार के कहीं ना कहीं जो भविष्य है बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल मैम, हम लोग 4 साल बीटेक करके आए हुए हैं मैम, सबको नॉलेज होगा। लेकिन अगर कोई जनरल टीचर है उसको 5 दिन का आप मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि आप जाइए आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाइए, तो कंप्यूटर साइंस को पढ़ा पाएंगे कभी? और आप लोग कहेंगे इतना मेहनत करके, इतने सालों की मेहनत करके आप पास करते हैं और उसके बाद भी बहाली नहीं आती है, तो ये बहुत दुख वही बिल्कुल मैम। आज 24 से बैठे हुए हैं और हम लोग सोच भी रहे हैं कि भाई जनरल कंपटीशन में अगर जाए तो जनरल कंपटीशन में क्या है मैम, हम लोग का सब्जेक्ट और जनरल कंपटीशन का सब्जेक्ट देखिएगा पूरा चेंज है। हम लोग कंप्यूटर साइंस मतलब स्पेसिफिक वही कंप्यूटर साइंस ही पढ़ते हैं और जनरल कंपटीशन में पढ़ने के लिए बहुत सारा मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग 4 साल तो कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं, जनरल नॉलेज हुआ नहीं हम लोग को। तो
तभी अगर स्टार्ट करते मैम 2 साल 3 साल और एक्स्ट्रा मतलब वेट करना पड़ जाएगा जनरल कंपटीशन में जाने के लिए। आप लोग का समय करियर सब दांव पे लगा हुआ है, लेकिन सरकार को जो है वो एक्शन नहीं लेना है। तो भैया से पूछेंगे कि क्या कुछ आप चाहते हैं कि सरकार जो एक्शन ले? मेरी मांग यही रहेगी, जैसे ये सदन में 26,000 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी की बात की गई थी, तो जल्द से TRE 4 में ही ऐड किया जाए। क्योंकि जैसे में देख लीजिए अभी प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कितना भी है तो भी प्राइवेट में स्कूल में ही लोग भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ प्राइवेट के 2 या 3 क्लास के बच्चे को वहाँ पे उप्स पढ़ाया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, और सरकारी विद्यालय के बच्चों को कंप्यूटर का स्पेलिंग भी नहीं पता है, और न कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है। तो मेरी मांग यही रहेगी, जैसे में कहीं ना कहीं आप लोग भी चाहते हैं कि बच्चों का जो भविष्य हो वो उज्जवल हो, लेकिन सरकार जो है नहीं एक्शन ले रही है। नहीं एक्शन ले रही है मैम। तो ये भी हमारे साथ भी मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें हैं। जैसे मैम हम लोग CBSE बोर्ड के बच्चों को देखते हैं या फिर ICIC बोर्ड के बच्चों को देखते हैं, वो लोग मतलब वो 4-5 से ही इतने ज़्यादा नॉलेज होता है उनके पास, एक्टिव होते हैं, जो उनको मतलब हर एक नॉलेज उनको 4-5 से ही दिया जाता है। वो मोबाइल का नॉलेज हो या फिर कंप्यूटर चलाने का नॉलेज हो या फिर गेमिंग का नॉलेज हो, वो मतलब हम सबको पीछे छोड़ देते हैं, इतना वो लोग टैलेंटेड होते हैं। और वही बिहार के बच्चे हैं वो यही सब में पीछे छूट जाते हैं। बिहार के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आप लोग कंसर्न है कि हाँ? यस मैम, अगर मैम बेंगलोर को अगर हम IT हब बना रहे हैं तो पटना को क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर हम हैदराबाद, नीतीश कुमार इतना तो डेवलप कर रहे हैं बिहार को, आपको नहीं लग रहा? लेकिन मैम यहाँ पे एक भी अभी आप देख लीजिए, एक भी कंपनीज यहाँ पर नहीं आती है अपना इन्वेस्टमेंट करने। क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहाँ के बच्चों को कहीं ना कहीं तो अभी भी वो AI से दूर हैं या फिर डिजिटल कंप्यूटर जो से दूर हैं। तो मैम हम लोग ऐसा क्यों नहीं वो प्रोवाइड कर पाते हैं एजुकेशन की, हमारे बिहार के बच्चे भी डिफेंस में जा सके, इसरो में जा सके या फिर DRDO में जा सके और बिहार का नाम को रोशन कर सके। तो मैं शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार सर से अनुरोध करती हूँ कि हमारी बातों को संज्ञान में लिया जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द प्रगति में लाया जाए। हम लोग जो है अपर सचिव, मुख्य सचिव जो है उनको हम लोगों ने लेटर दे दिया है, रिसीविंग हम लोग के पास है, और मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हम लोग दे चुके हैं, और शिक्षा मंत्री के पास भी दे चुके हैं। और यही है कि शिक्षा मंत्री सर से मिलने का हम लोग बहुत ट्राई किए हैं, 3-4 दिन गए भी है, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया गया है। मतलब मिलने नहीं दिया गया, हम 3-4 दिन कोशिश किया हम लोग, लेकिन अभी देख रहे हैं कि अगर नहीं कुछ होगा तो 14 दिन के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। तो देखा आपने कि कहीं ना कहीं ये लोग कंसर्न है बिहार के भविष्य के लिए, लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि इनके लिए भी बहाली जो है वो पोस्ट को लिखित रूप में दें और जो है इनके लिए भी कुछ कार्रवाई करे, सुनवाई करे। कहीं ना कहीं ये लोग भी बहुत नाराज हैं, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत और जॉब छोड़ के बहुत लोग हैं जो वो बैठे हुए हैं, बहुत लोग जो हैं कई सालों से मेहनत कर रहे थे। तो ये सब बातें हैं जो इनकी हमने बताई। देखना ये होगा कि क्या सरकार जो है वो कुछ एक्शन लेती है कि नहीं, कुछ कार्रवाई होती है कि नहीं, वरना ये लोग जो 14 दिन का जो समय दिए हैं उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे हम, क्योंकि हम जो सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। क्या है पूरा मामला हमने आपको बताया। सही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस अब। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।